हाय गाइस, वेलकम टू बर्थ फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। हमने बात किया था पिछले लेक्चर में बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। बेस फिजिकल क्वांटिटी जो क्वांटिटी होते हैं जो दूसरे क्वांटिटी यानी डिराइव के लिए वो बेस होते हैं और उसकी तादाद हमारे पास 7 है। आज हम उन क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होते हैं, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से माहौस होते हैं या उससे निकलते हैं बाय प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आइए ज्वाइन करें बोर्ड पे। फिजिक्स क्लास 9 हमारा टॉपिक है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर derived फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived फिजिकल क्वांटिटीज। derived फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होते हैं जो हमारे बेस फिजिकल क्वांटिटी से माहौस होते हैं, उनसे डिराइव होते हैं। नाम से ही जाहिर है डिराइव्ड, माहौस होना, किसी चीज को दूसरे चीज से निकालना। तो हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को किससे निकाला है? बेस फिजिकल क्वांटिटी से। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को बेस से डिराइव किस तरह करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है बाय अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम दो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी दो बेस फिजिकल क्वांटिटी को हम या मल्टीप्लाई करेंगे या दो बेस फिजिकल क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो तादाद कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा है। When we multiply or divide two or more base physical quantities, then we will get derived physical quantities। अगर आप दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे क्या आता है? उससे आता है हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए आप हम उसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि किस तरह डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बेस से डिराइव होते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में फर्स्ट है एरिया, जिसको हम उर्दू में रकबा बोलते हैं। एरिया हमारे पास अगर आप स्क्वायर की बात करें, अगर आप ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो हमें पता है कि इसका एरिया का फार्मूला क्या है, किस तरह कैलकुलेट हो सकता है। तो इनके दो साइड आपस में मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो एरिया किसका होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ बाय लेंथ। तो अब यहाँ पर आप देख ले कि हमारे पास ये जो लेंथ है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, ये है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और ये क्या है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर आप दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ बाय लेंथ। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर शक्ल की, तो हमारे पास क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ बाय ब्रेड्थ। इसको लेंथ को हम लंबाई और ब्रेड्थ को हम चौड़ाई बोलते हैं। ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ है। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो लेंथ हमारे पास क्या है? बेस। ब्रेड्थ हमारे पास क्या है? बेस। तो आप अब सवाल करेंगे कि सर जी हम जब बेस फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे तो बेस फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास लेंथ तो था लेकिन हमारे पास वेट तो नहीं था। आप ये बात इस तरह समझ ले कि वेट हमारे पास भी लेंथ होता है और लेंथ भी लेंथ होता है। वेट हमारे पास क्या है? लेंथ है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ है। तो इन दोनों लेंथ को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो डिराइव होगा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ बाय वेट। एरिया इज इक्वल टू लेंथ बाय वेट। ये हमारे पास है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब आते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। किसका? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है
इसका एरिया बराबर है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ये तो मैंने उसी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल का एरिया हाफ करते हैं यानी उसको डिवाइड करते हैं तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिलेगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ सर्वे वेट। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल था कि नहीं था, ये आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुए हैं क्या बेस फिजिकल क्वांटिटीज, उससे हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास वॉल्यूम है वजन जिसको हम बोलते हैं, वॉल्यूम बराबर है लेंथ सर्वे वेट सर्वे हाइट। तो ये हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ बेस है, वेट क्या है बेस है, क्योंकि वेट भी हमारे पास क्या होता है लेंथ होता है, और हाइट भी हमारे पास लेंथ होता है वर्टिकली। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है ये, लेकिन ये सारे लेंथ है। तो लेंथ सर्वे लेंथ सर्वे लेंथ, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो तीन हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, उसका रिजल्ट जो है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ये डिराइव वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ सर्वे वेट सर्वे हाइट। हमारे पास तीसरा जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, स्पीड है। स्पीड किसको बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। हमारे पास एक बॉडी अगर 1 सेकंड में जितना फासला तय करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और स्पीड हमारे पास क्या है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, या आगे हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को a से और टाइम को t से। तो आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ये एक लेंथ है कि नहीं है, बिल्कुल एक लेंथ है। तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम, लेंथ भी हमारे पास क्या था बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और टाइम क्या था हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में आप डिवाइड करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो इसलिए हमारे पास स्पीड क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरह हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास प्रेशर है, डेंसिटी है, बहुत ज्यादा एग्जांपल कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, आपके बुक में उन्होंने लिखे हैं। लेकिन मैंने आपको इस तरह समझाना था कि आप दो बेस फिजिकल क्वांटिटी को या मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा बेस फिजिकल डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, अपने दोस्तों और फिल्मी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।